कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों BTUP थर्ड सेमेस्टर बैक पेपर 2026 के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। वो है हमारा थर्मल इंजीनियरिंग। अब थर्मल इंजीनियरिंग में दो लोगों की बैक है। एक तो हमारे ओल्ड सिलेबस वालों की बैक है, ठीक है, जो कि हमारे इस समय 6th सेमेस्टर में है, और एक हमारे 4th सेमेस्टर वालों की बैक है जो कि इस समय 4th सेमेस्टर में है, जो कि 3rd सेमेस्टर में बैक थी। उसका हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट, ओल्ड वालों का नाम था थर्मल इंजीनियरिंग। तो आपको 100% हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे जिन्हें आप पढ़ लीजिए, आप 100% पास हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और यही क्वेश्चन हर साल आते हैं। अच्छे मार्क्स की पूरी गारंटी है, एग्जाम में वही आएगा जो यहाँ मैं बता दूंगा, ठीक है। और इनको बिना पढ़े मत जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया अगर आपको ज्ञानविद सचिन एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना है तो बहुत समस्या वाली बात है, क्योंकि भैया PYQ और इसके साथ साथ नोट्स आपको मैं 49 में देता हूँ, और अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो 49 रुपीज़ बचाइए नहीं, अपना नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कीजिए। अब आते हैं थर्मल इंजीनियरिंग बैक पेपर की तरफ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओल्ड सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ओल्ड सिलेबस है, इसमें हमारा 6th सेमेस्टर आएगा और इसमें स्पेशल बैक आएगा। अगर किसी का स्पेशल बैक है थर्मल इंजीनियरिंग में तो वो भी आएगा, और 6th सेमेस्टर में अधिकतर बच्चे हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा होगा बोथ, इसका मतलब ये है कि ये दोनों सिलेबस में है। ध्यान से सुनिएगा, ओल्ड प्लस न्यू, जहाँ पर ये लिखा रहेगा बोथ, ठीक है, ये समझ लीजिए कि आपके ओल्ड और न्यू दोनों सिलेबस में है, यानी आपके 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों बच्चे देखेंगे। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप बोथ वाली बात करें, न्यू वालों की बात करें, तो 2nd लॉ और 3rd लॉ ये अगर मैं बात करूं, ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ न्यू वालों के लिए है, ये न्यू प्लस ओल्ड दोनों के लिए है। लेकिन अगर मैं सिर्फ न्यू की बात करें तो ये सारा आता है, ठीक है, समझ गए। तो आपको जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं वो पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स स्टेट, सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग और यूनिवर्स, ये बोथ दोनों के लिए है। 100% एग्जामिनेशन में आएगा, कोई भी दो राय नहीं है। इसको तो 150% लिख लो, एग्जाम में बिना आए इसका पेपर ही नहीं बनेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस पूछता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस पूछता है, दोनों के लिए है, ठीक है। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैस का लॉ के नाम से जानते हैं इसको, गैस लॉ, ठीक है, जरूर पढ़ लीजिएगा। एक होता है कॉर्नोट इंजन और उसके बेसिस पे होता है साइकिल, बोथ, यानी ये भी बोथ है, यानी दोनों के लिए है। वन टाइप ऑफ बॉयलर 150%, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर, क्लियर बात है, बिना पढ़े मत जाइएगा। ऑटो और डीजल साइकिल डेरिवेशन, ये ओल्ड सिलेबस के लिए है, यानी 6th सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए है। कंप्रेस्ड एयर का 10 यूज, ये 6th सेमेस्टर वाले के लिए है। रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर बताइए, ये भी 6th सेमेस्टर वालों के लिए। फूरियर का नियम, चालन संवहन विकिरण, कितना सरल है, फ्री का नंबर है ये, ठीक है। चालन संवहन विकिरण कौन नहीं जानता। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इसको बोलते हैं। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, ये सब 6th सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है। डीजल इंजन वर्सेस पेट्रोल इंजन बताइए। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, ठीक है, इसका वर्किंग पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बिना पढ़े मत जाइएगा। रामजेट इंजन और टर्बोजेट इंजन, ये 150% एग्जाम में आएगा, इसको बिना पढ़े मत जाइएगा। ये टोटल ओल्ड था। अब आते हैं न्यू। आइसोलेटेड और एडियाबैटिक सिस्टम, ये भी बताना है। डी लेवल और पार्सन रिएक्शन टर्बाइन और ड्रॉट सिस्टम, ये भी 150% एग्जाम में आएगा, ये भी 150% एग्जाम में आएगा। तो कुछ ओल्ड थे और कुछ न्यू थे, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। ये सब ओल्ड वालों के लिए है, ठीक है, क्लियर बात है, ठीक है। जहाँ पे न्यू में था मैंने बता दिया। तो यही थी थर्मल इंजीनियरिंग की वीडियो, कैसी रही कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।